नमस्कार, आप देख रहे हैं यशवंत न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पे खमरिया गांव में आए हुए हैं, जहां पास में आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे कि इस बोर्ड पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कुछ लोगों की जो ज़मीनें थी उनको अधिग्रहित किया गया है। जो यहाँ के विस्थापित हैं यह तकरीबन 10 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक पावर ग्रिड के जो यहाँ के संचालन करने वाले लोग हैं, एक भी व्यक्ति इनसे बात करने के लिए नहीं आया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पावर ग्रिड में कम से कम 300 से 400 एकड़ की ज़मीनें इन्होंने अपने अधिग्रहण में ले रखा है, और इसमें से करीब 25 से 30 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ज़मीनें पट्टे की थी, और उनकी 70 से 80 एकड़ की ज़मीनें पट्टे की ले रखी है, बाकी ज़मीनें शासकीय थी। जो यहाँ से विस्थापित किए गए हैं वह परिवार आज भी जितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, जितनी राशि मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक इनको नहीं दिया गया है। जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो इनको नहीं दिया गया, जिसको लेकर के आज ये धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है और कितने दिनों से ये धरने पे बैठे हुए हैं, इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। खमरिया पावर ग्रिड स्टेशन के पास जो ये लोग विस्थापित धरने पे बैठे हुए हैं, यह राष्ट्रीय यादव महासभा बैनर तले यह 15 जनवरी से यहाँ पास में बैठे हुए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, आइए इनसे जानते हैं और जानने क्या कुछ बताते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगरमन सिंह यादव है। सुगरमन सिंह यादव जी, बताइए आप लोग कितने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्या है? 15 जनवरी 2024 से बैठे हैं और आज 11वां दिन है। और हम लोगों का मांग यही है, जो कि सारी कंपनियां सिंगरौली की विस्थापितों को जो सुविधा मुहैया करा रही है, वो सुविधा हमारे गांव के विस्थापितों को, किसानों को नहीं मिला है। जो कि 2011 में मुआवजा लोगों को दिया गया उनके ज़मीन के बदले। मतलब 2011 में कंपनी आप लोगों को मुआवजा दी? नहीं, 2013 में मुआवजा दी और 2011 की एग्रीमेंट मतलब है। एग्रीमेंट 2011 में हो गया था, मुआवजा वितरण 2013 में हुआ। और 13 में होने के बाद पैकेज 5 लाख रुपए दिया गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा प्रशासन खड़ा करके सभी मकानों को वो दरवा दिया गया, और हम लोगों को वहाँ से बाहर करके आज हम लोगों को अगर कोई रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, विस्थापितों को रोज़गार, खेल मैदान, बच्चों को ये सब मांगते हैं, तो कहते हैं कि हम भूअर्जन अधिकारी के खाते में पैसा भूअर्जन के खाते में डाल दिए हैं, और भूअर्जन के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो हम लोगों को देने के बजाय हमें आश्वासन दे करके ठुकरा देते हैं। पिछले साल हम लोग 2023 में 5 जनवरी 2023 से मतलब हम लोग धरना बैठे और 28 जनवरी तक चला, जिसमें इस कंपनी के जीएम साहब, मैनेजर साहब और तहसीलदार साहब आ करके हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोगों का मांग पूरी की जाती है, आप लोग धरना बंद कर दीजिए। हम लोग धरना प्रदर्शन बंद कर दिए, और आज तक हम लोग जब कागज़ पत्तर जो भी डॉक्यूमेंट था उसको जमा किए, तो आज तक हम लोगों को सिर्फ धोखा ही मिल रहा है, हम लोगों का काम नहीं हुआ। भू अधिग्रहण अधिनियम को अगर हम लोग समझे तो भू अधिग्रहण अधिनियम सन 1884 में पहली बार इसमें लाया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए सन 2013 में अभी संशोधित कर दिया गया है, जिसमें जो भूमि के विस्थापित व्यक्ति होते हैं उनको अनेक तरीके की सुविधा उपलब्ध करानी होती है। जैसे कि अगर वो यहाँ से विस्थापित किया जाता है तो जहाँ उनको विस्थापित किया जाता है, क्या वो उस परिवेश में ढल पाते हैं या नहीं ढल पाते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। क्या वो उनको यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में अगर आपको 1 एकड़ भूमि की मुआवजा जो मार्केट रेट होगा 5 लाख है, तो उससे 4 गुना अधिक देना होता है। मतलब आपको 5 लाख जो रेट है तो उसको 25 लाख रुपए देना होता है। इस तरीके से शासन की ओर से निर्देश रहते हैं, लेकिन इन लोगों को उतना नहीं दिया गया है। आप लोग भी एक विस्थापित हैं? जी, मैं भी एक विस्थापित हूँ। मेरा नाम शिवशंकर यादव है। हमारे ज़मीन 2 एकड़ 60 डिसमिल फंसी है ये पावर ग्रिड कंपनी में। हम लोगों को आज दिन तक अभी कुछ भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न बिजली। विस्थापित कार्ड बना है? विस्थापित कार्ड नाम के लिए बस है, नाम मात्र, उसमें कुछ कार्य नहीं होता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए विस्थापित कार्ड दिए हैं लोग। तो जब विस्थापित कार्ड दे रहे थे तो उस टाइम कुछ बोले होंगे ना कि हम विस्थापित कार्ड दे रहे हैं तो इससे आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं देंगे? हाँ, उस समय तो बोले थे कि इस विस्थापित कार्ड से आपको सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन बस वो नाम मात्र का रह गया है, उससे कुछ कार्य नहीं होता है।
विस्थापित कार्ड से। आप उस विस्थापित कार्ड लेके अंदर भी नहीं जा सकते हैं, गेट पार नहीं कर सकते हैं विस्थापित कार्ड दिखा। मतलब गेट से ही रोक दिया जाता है। गेट पे ही रोक दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से हाल है जो यहाँ सिंगरौली में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विस्थापन मुद्दा है, और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पास में पॉल्यूशन जो कि प्रदूषण मुद्दा है, और तीसरा यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनियाँ होने के बाद भी बेरोजगारी है। कारण यह है कि यहाँ के लोगों के, मूल निवासियों के, जो यहाँ के स्थायी व्यक्ति होते हैं उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। और जैसे ही वो गेट पर रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो डंडे मार करके बाहर भगा दिया जाता है। और जो बाहर से लोग आकर के रीवा, सीधी अन्य जगहों से आकर के यहाँ पास में उनको रोजगार दे दिया जाता है, और जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, स्थायी व्यक्ति होते हैं, उनको डंडे मार करके बाहर खदेड़ दिया जाता है। जिस तरीके से ये अपनी व्यथा बता रहे हैं, आइए और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। राष्ट्रीय यादव महासभा के बैनर तले महिलाएं भी इस बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कुछ जानकारी देती हैं। क्या नाम है आपका दादी? देवमती। देवमती जी, बताइए कितने साल से आप लोगों की ज़मीनें छीन ली गई हैं? वो लड़का बताए तो न हमरे भाई औंठा छाप सब नहीं जानी, न वो विस्थापन कनी कुछ मिलल, न नौकरी मिलल। सब लड़का दो तीन ठे नौकरी है ओमिन कनी जिंदगी का खेत को लिया फसल रहे, घर फसल रहे, उधार देहन, एको झेन की काम नहीं देत कंपनी वहाँ। आपका भी घर था वहाँ? सो हमार लड़का गैलो रहे ओमिन तब निकाल देहन, 10-20 दिन नहीं करे पाए। का कह के निकाल दिए? 10 दिन करवाएं तहाँ कहाँ काम नहीं है, तोहन के लिए काम नहीं है। इसे यह बड़का बेटवा गल रहे ई, और बोलल तो छोटका लागे दूठवा ने, ई हमरे देवरे के, ऊ हमार सग्गे देवरे के सुघरमान। तो यह हाल चाल बा, कुछ नहीं मिले। वहू बेरी धरना बैठल रहा लड़का अन्हेर दिना, एहू बेरी 11-12 दिन हो गल। हमरा धरने पे जब बैठ जाते हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता है आप लोगों के पास? वो साल तो आल रहा बहुत, तो बोल के गए ना है कि सब कुछ मिली, बाकी आसो अब नहीं मिला है, न अल ही ना भाई। हाँ, वो साल तो सब मोबाइल में लड़का ले बाना जोन जोन कहे रहा और का साहेब आल रहा थे, बाकी आसो अब नहीं सुनाई जनाई करते। छोड़ देवर हमार बेजार हो गल बाना, कंकार ही सुतत रामबरन यादव यही ओसे में सुतत ई छोटका देवरे के बेटवा लागे, यह अब डॉक्टरी ले आवता, रोटी पानी खिया के दोनों ई बड़ हमरे घर के लागा। ड्रामा सेंटर में भर्ती वाना छोड़ देवर। मतलब यहीं पे बैठे बैठे हड़ताल पे बैठे बैठे वो हॉस्पिटल चले गए? हाँ, अस्पताल चल गल बान। जो धरने पे बैठे हुए थे उनको क्या हुआ है, क्या लगते हैं आपके? वो मेरे पापा लगते हैं। उसको मैं धरने में बैठ के ठंडी में उसको बेहाल तबीयत ख़राब हो गया सर। मैं अभी 2 दिन पहले से जाकर ट्रामा सेंटर में दवा करा के मैं अभी रिटर्न छुट्टी करवा के मैं आया हूँ। तबीयत उनका सही नहीं हुआ है। कितने दिन से वो उनकी तबीयत ख़राब थी? ट्रामा सेंटर में कितने दिन भर्ती रहे? ट्रामा सेंटर में सर 2 दिन पहले मैं भर्ती कराऊँ, मिश्रा में दवाई कराए थे 1 हफ्ते पहले, मतलब 10 दिन पहले बेहाल जैसे धरना बैठा उसी दिन 2 दिन धरने बैठने के बाद बीमार हो गए सर। मतलब 8 दिन से वो बीमार हैं सर। उनको कोई सुनने वाला कोई नहीं है ना, शासन प्रशासन। हम लोग एम्बुलेंस यहाँ आई थी, एम्बुलेंस भी वीडियो बना गया कि यहाँ धरने से लेके जा रहे बैठने वाले को, श्री रामबरन जी को एडमिट कराने हॉस्पिटल में सर। बाकी यहाँ मूलधन कुछ नहीं दी है सर। हम लोग की ज़मीन सर 3 एकड़ फंसी थी, हमारा ज़मीन खुद की, लेकिन उस ज़मीन में कुछ नहीं दिया था। बुलडोजर चला के जेसीबी लगा के पूरा घर मकान तोड़वा के हम लोग डंडे मार के भगा दिया है कंपनी। जिस टाइम पे आप लोगों का घर मकान तोड़ा जा रहा था, आप लोगों को मुआवजा इतना कम दिया जा रहा था, तो उस टाइम पे आप लोग कुछ बोले नहीं? सर उस समय प्रशासन थी, तो यहाँ के लोकल लोग डरते थे कि पुलिस आएगी तो मेरे को मार के अंदर डाल देगी। तो मतलब डंडे के बल से आप लोगों की ज़मीन को छीन लिया गया? सर डंडे के बल से छीन लिए, जो कुछ नहीं दिया, डंडे के बल से अपना दिखा के लेके चले गए। पूरा जेसीबी लगा के मकान ढुसवा दिया, खेत ढुसवा दिया, कुआं ढुसवा दिया, मोटर मशीन तो वो सब ढुसवा दिया कुएं में सर। कुछ निकालने दिया, सब व्यवस्था था मेरे पास, हम लोग के पास व्यवस्था। लेकिन आज बेरोजगार घूम रहे हैं सर, कोई पूछने वाला माई का लाल नहीं है। अब इसमें ज़मीन में होती तो हम लोग कुछ उपजाते सर, हम लोग खाने पीने के लिए मिल जाता। लेकिन खेती किसानी करते उसमें है ना, कुछ नहीं। अभी तक मेरे पास ज़मीन भी नहीं है ना, घर भी है, घर में यही सामना पड़ा हुआ है, मेंटेन नहीं करा पाते। सैलरी कहीं आ नहीं रहती, कहाँ मेंटेन होगा सर, आप बताइए। लेकिन हो गया किसी तरह से, धरने पर बैठे हैं, कहीं शायद हो जाए सर, नहीं होगा तो क्या करेंगे, अपने हाथ में है नहीं सर। ऐसे बैठेंगे जब तक नहीं होगा, जब तक बैठेंगे सर, उठेंगे नहीं यहाँ से। अब जब तक हम लोग निराकरण नहीं होगा जब तक उठेंगे नहीं। हम लोग जमीन भूमि जो ले चुकी है, तो हम लोग यहीं बैठेंगे, और नहीं होगा तो फिर चक्के जाम भी करेंगे हम लोग इतना वादा कर सोचे हैं कि ये चक्के जाम इस बार नहीं पूरा हम लोग भुगतान नहीं करेंगे तो पूरी गेट लॉक करेंगे
और कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि लोकल कोई एक नहीं रखेंगे, मेरे अंदर गट के अंदर नहीं घुसना लोकल। मतलब लोकल व्यक्तियों की ज़मीन को छीन लिया जाता है, लेकिन यहाँ लोकल के विस्थापितों को किसी भी तरीके से कंपनी के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, रोजगार नहीं दिया जाता। नहीं सर, कुछ नहीं, यहाँ बोलते हैं कि लोकल को एक नहीं रखेंगे, पूरी बारी रखेंगे, लोकल वाले काम नहीं करते, लोकल को यहाँ अंदर घुसने नहीं देना है। तो आप लोग पूछते नहीं हैं कि लोकल को क्यों नहीं रखोगे? उनसे कुछ बातें नहीं करना, वो रोकते नहीं है गाड़ी, रोकते हैं तो इसे अपना अपना सुना के 2 मिनट में चले जाते हैं, तो 2 मिनट में क्या बात करेंगे सर हम? इसके वास्ते फिर छोड़ दिए हैं कि जाओ भाई, हम लोग अपना लड़ाई लड़के हक मिलेगा तो हक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बैठेंगे यही खा के मरेंगे। एक तो मेरे पापा खुद में मरने वाले हो गए हैं, तो हम भी मर जाएंगे, क्या करेंगे सर? मेरा भूमि तो खुद छिप गई है, तो कहाँ जाएंगे सर आप बताइए। इसलिए सर हम लोग इसी बैठे हैं, जब तक नहीं हम लोग यहाँ करने होगा जब तक धरने पर नहीं छोड़ेंगे, इसी बैठे रहेंगे इसी पे। तो अभी जिस तरीके से बात हो रही थी कि जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और कुछ ही देर बीता कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर में एक ऑटो आया, जिसमें से जो यहाँ पास में विस्थापित बैठे हुए थे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे तबीयत ख़राब हुई, कितने दिन से धरने पर बैठे हुए थे, कितने दिन बाद हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं 8 रोज से। 8 रोज से। तो यहाँ पास यहीं धरने पर बैठे थे? धरने पर बैठे थे। हाँ, 2 दिन के बाद बीमार हो गए थे। हाँ, काहे के लिए धरने पे बैठे थे? ये मांग के लिए, हम लोगों का जगह जमीन फंसा है, मेरे को कुछ दिया नहीं है और बोला था देने की तो नहीं दिया, कोई चीज़ बोला कि आपको व्यवस्थापित देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे और आपको सुलक्षण ब्याज देंगे और भत्ता देंगे, और कुछ नहीं दिया, इसीलिए से हम लोग बैठे हैं। हाँ, फिर बैठे बैठे अचानक तबीयत खराब हो गई। रात में भी यहीं पे बैठे रहते हैं? रात भी बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि जिनकी तबीयत खराब हुई थी उनके हाथ में ये बॉटल वगैरह लगी हुई थी, तो अभी तक इनके हाथ में लगा ही हुआ है। हॉस्पिटल से यहीं डायरेक्ट अभी उतरे हैं? उतरे हैं तुरंत, अभी तुरंत उतरे हैं। हाँ, बॉटल वोटल लगी, अब तबीयत ठीक ठाक है? ठीक है। हाँ, तो वहाँ भी कोई पूछने आपको आया था कि आप इतने दिन धरने पे बैठे हुए थे तो आपकी तबीयत खराब हो गई? वहाँ कोई नहीं गया पूछने पाछने, अपने से मान लीजिए कि हम लोग आ रहे हैं, अपने से दवाई करवा रहे हैं। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, तबीयत खराब हो जा रही है फिर भी? एक दिन डॉक्टर आवा किया तो कहा यार कुछ नहीं है, ठंडी लग गया है, और उसे फुला उला के देखा, कहाँ अपन चला गया, फिर उसे नहीं आया। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पास में अभी सुनवाई नहीं होती है, पावर ग्रिड वाले आप लोगों से बात करने के लिए नहीं आते हैं, जो आप लोगों की मांगे हैं, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अभी ये हड़ताल की चक्का जाम करेंगे। हाँ, मतलब ये जो पावर ग्रिड के माध्यम से जो गाड़ियाँ आती जाती हैं, इधर से निकलती हैं, उन सबको जाम करेंगे? जाम करेंगे उसको। हाँ, बोले थे, कई हाला लिखित भी दिए हैं, कब माली कई हाला धरना हुआ, धरने में आओ लिखित दिए थे, बाकी तो हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर नहीं देता है। जैसे कि आप खुद यहाँ कवरेज करने आए हैं और देख रहे हैं कि हमारे विस्थापित यहाँ के अपने हक अधिकार के लिए बीमार तक हो जा रहे हैं, इस कड़ाके की ठंडी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मैं आज एसडीएम साहब से मिलने गया था और उनसे मैं एक आवेदन प्रस्तुत किया हूँ, जिसमें मैं लिखा हूँ कि अगर 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांगी पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग चक्का जाम, काम बंद, हड़ताल करने के बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पावर ग्रिड प्रबंधक की होगी। और आप देख रहे हैं कि अपने हक अधिकार न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे किसान विस्थापित बीमार हो जा रहे हैं, अपने जान दाव पर लगा करके इस कंपनी और इस गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला रहे हैं और आगे भी ताकत के साथ और तगड़ा के साथ, मजबूती के साथ ये हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगी, जब तक जिला प्रशासन और पावर ग्रिड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सभी की मांगों को पूरी नहीं करेगी। आपके वर्तमान विधायक कौन हैं? अभी तो वर्तमान विधायक हैं श्री राम निवास शाह जी, और उनसे तो हम इस विषय पर नहीं मिले हैं, लेकिन पूर्व में जो विधायक है श्री राम लल्लू बैस जी, उनसे मैं मिला हूँ, उनसे मैं आवेदन प्रस्तुत किया हूँ, उनका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन वहाँ से भी हम लोगों को पूर्व में नहीं मदद मिला, नहीं हम लोगों का काम हो पाया। और पिछले साल जो हम लोग 2023 में धरना किए थे उसमें आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, अन्यथा आज तक नहीं हुआ। हम लोग इसके पश्चात सब लोग निर्णय लिए, तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फिर से करने का हम लोग अपना निर्णय लेकर के कर रहे हैं और आगे भी हम लोगों का चलता रहेगा।
तो ये विस्थापित हैं जो आप ये देख रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको भी थोड़ा दिखाएं। ये अभी आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये विस्थापित जो व्यक्ति हैं, यह लोग चक्का जाम करने के लिए और पावर ग्रिड का रास्ता बंद करने के लिए, रोकने के लिए यह एसडीएम के पास से परमिशन लेकर के आए हुए हैं। अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो यहाँ पे ये चक्का जाम भी करेंगे। परमिशन नहीं है, मतलब उनसे मैं आवेदन अपना प्रस्तुत किया हूँ। जब हम लोगों को करना होगा तो उसको भी कर लिया जाएगा। कानून मतलब 3 दिन का अल्टीमेटम अभी समय दे करके आए हैं जी। और जैसे ही हम लोगों का ये समय अगर बीत जाता है, हम लोगों की कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग चक्का जाम करने के बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सवाई लाल यादव। सवाई लाल यादव जी, बताइए आपके खमरिया गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? पावर ग्रिड से आप लोगों की क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? हमारे पावर ग्रिड के तहत हम लोगों का ज़मीन ले गई, मगर ये वादा तो बहुत किया, मगर वादे के साथ में एक भी पॉइंट नहीं हम लोगों के पास दिया। बोला कि मतलब आपके पानी, बिजली, लाइट, खेल मैदान, डॉक्टर सुविधा, स्कूल आप लोगों की व्यवस्थापित के तहत आप लोगों की सारी सुविधा दिया जाएगा। मगर हम लोगों की यहाँ किसी भी प्रकार के एक पॉइंट नहीं दिया आज दिन तक। हम लोग जब बैठते हैं तो कभी काल बीच बात में वो लोग 5 साल में आए थे, बोले थे कि तुमको सारी चीज़ें वगैरह दिया जाएगी, आप लोग छोड़ दीजिए, मगर उनके भरोसे पर हम लोग चल जाते हैं, तो एक से बाद दोबारा कभी ताकते हैं नहीं। तो ये बताइए कि अगर हम लोग खाना बना के आग में रख देंगे, अगर हाथ उठा के खाएंगे नहीं तो कैसे पेट भरेगा? उन लोगों की बातें कहने से द्वार पेट भर जाएगा हम लोगों का। सारी संपत्ति हम लोग का अग्रहण कर करके रख लिया और बाहरी लोगों से पैसा ले करके काम करवाता है। हम लोग यहाँ काम करने के लिए अंदर जाने नहीं देता है, बोलता है कि तुम लोगों को काम नहीं दिया जाएगा। जितना यहाँ विस्थापितों हैं, जितना यहाँ के भूस्वामी हैं, इनको एक भी नहीं लगाना है। अब बाहरी लोगों को सुन लोगों से काम करवा रही है। हम लोग की किसी प्रकार की मानवता के नाम पर नहीं जाने देती है, न कोई सुविधा, न कोई साधन, न तो हम लोग की किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं करती है। आज हम लोग, आपका क्या नाम है? हमारा रामाधार यादव। रामाधार यादव जी, बताइए आप लोगों की आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या मांग है? सर, हम लोगों का यही है कि हम ग्राम खमरिया के बासिंदा है। पुराने मकान हम लोगों का के 7-8 नंबर 2 मकानें फंसी थी और हम लोगों का ज़मीन जो है कि भू ग्रहित कर लिया गया कंपनी ने, लेकिन आज तक हम लोगों को सुविधा नहीं दिया कोई चीज़। मुआवजा पैकेज के अलावा बाकी जो भी व्यवस्थापित कार्ड भी नहीं बना सही से, मेन हॉस्पिटल नहीं बना। एक हमको गोली लेना पड़ता है तो बैठन में जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर दूरी जाने पड़ता है। और यहाँ लोग देखिए कि तरह तरह के बीमारियाँ आजकल यहाँ फैलती है, लेकिन तो बीमारी में आदमी इतनी परेशान है कि गोली लेना पड़ता है तो बैठन में जाना पड़ता है। और जो भी है यहाँ बाहर के लोकल लोग जो हैं कि मतलब काम करते हैं यहीं पर, क्या चारा काटने हमारे व्यवस्थापित लोग नहीं जानते, चारा नहीं काट पाते। लेकिन हमारे यहाँ के जिसकी ज़मीन फंसी है वो चारा काटने के लिए उनको नहीं मिलता है, और अन्य गाँवों को लेकर के वो ठेकेदार यहाँ फंसा करके और चारा कटवाता है। और पावर ग्रिड के प्रबंधक लोग बोलते हैं कि मतलब ये तो ठेकेदार के तहत काम हो रहा है, हम क्या करें। वो प्रबंधक लोग अगर बोलते हैं कि ठेकेदार साहब जो चारा काटने वाले बाप वहाँ से सीधी से लाते हैं, तो क्या यहाँ के सिंगरौली वाले नहीं काट पाते? लेकिन जिसकी ज़मीन फंसी है उससे चारा कटवाइए, 2 रुपये वो खाए कमाए अपना, लेकिन उनको यहाँ काम नहीं मिलता है। कितने लोगों को यहाँ भर्ती कर रखा है, बाहरी लोगों को, और कितने यहाँ पे लोग होंगे? लगभग 500 लोग होंगे सर। क्या पोछा नहीं उसमें 500 लोगों में क्या यहाँ की एक भी व्यक्ति हैं कि सब बाहरी हैं? एक भी व्यक्ति जिसका व्यवस्थापित है तो 1-2 भी नहीं है, मतलब 1-8 ठो हैं प्रजापति घर के, बाकी किसी घर के नहीं है यहाँ वो व्यवस्थापित में। और क्या हम कहते हैं कि टेबल पर के मतलब वो जो है कि पोछा मारने यहाँ के व्यवस्थापित लोग नहीं जानते, लेकिन बाहर के लोग हैं जो तो पोछा टेबल पर के मारते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थापित हो रहे उनको नहीं रखते हैं। तो ये विस्थापित थे जिनके भी जो अपनी दर्द को बता रहे थे, जो कि कई दिनों से यहाँ पे 10 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, और इनकी मांगे हैं कि जो इनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है उसको उस आधार पे इनको जो राशि देनी चाहिए थी वो राशि नहीं मिली है, जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जिसको लेकर के ये धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार इनका धरना अनवरत जारी रहेगा, जैसा कि ये कह रहे हैं।